समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में हुई, लेकिन इस समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक सदस्य का नाम ऐसा है जिसको समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि मीडिया के लोगों ने भी देखा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो एंटनी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तो मेरी भी ये जानने में दिलचस्पी हुई और आपकी भी होगी कि केरल से समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव जो एंटनी हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े और क्या दिलचस्प वाकया है, आपको भी जान के ये बहुत दिलचस्प मामला है। तो मेरे साथ जो एंटनी साहब हैं, एंटनी साहब, ये पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश की है, इसके सारे प्रमुख पद उत्तर प्रदेश के नेताओं के पास है, दूसरी जगहों के भी है, बंगाल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, लेकिन आपका नाम एकदम से चौंकाने वाला है, केरल में समाजवादी पार्टी। तो ये रिश्ता आपका कब से है और क्या है? ये समाजवादी पार्टी 1992 में फॉर्म किया। तो जब समाजवादी पार्टी का फॉर्मेशन का खबर आया केरल में, हमारा लोकल पेपर में, तुरंत में नेताजी से फ़ोन करने के लिए कोशिश किया। नेताजी फ़ोन उड़ा, मैं नेताजी से बात किया और उसी टाइम मैं समाजवादी जनता पार्टी में, इसका समाजवादी युवा जनता का जनरल सेक्रेटरी था। तो मैं नेताजी से बोला ये नेशनल पार्टी बनने ज़रूरत है, केरल से हम कुछ लोग भी हम इसका साथ आने, हमारा विजन ऐसा है, तो आप जैसा एक लीडर का लीडरशिप में आने ज़रूरत है हमको। तो नेताजी 3 दिन के बाद मुझको वापस फ़ोन किया, वापस फ़ोन करके ये फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस के बारे में बात किया। ये 1992 नवंबर 4 और 5 को था। तो मैं फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस में शामिल किया। इसके बाद ये अभी 31 ईयर्स हो गई पार्टी के अंदर बनकर। मेरा फर्स्ट नेशनल एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में दिल्ली में था, ये दिसंबर 4 1992 में था। तब से मैं नेताजी का साथ था और समाजवादी पार्टी का साथ था। और क्यों केरल से मैं, ये केरल, ये हमारा देश के अंदर फर्स्ट समाजवादी शासन केरल में आया। ये पट्टम तानु पिल्ले का शासन है। ये थॉट सोशलिज्म, ये समाजवादी चिंताधारा, ये इतना डीप रूटेड है केरल पे। और तो ये टाइम जाने के, ये over a period of time slowly it got diluted, but that thought is still very strong, and there are people who are in this dhara, there are people in this जो एंटनी साहब, मूल बात है कि आजकल जो लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं वो सिद्धांत और सेवा की राजनीति में कितने लोग आ रहे हैं आपको पता है। सबको पद चाहिए, सबको प्रतिष्ठा चाहिए। आप ऐसी पार्टी में वहाँ चुनाव लड़ना या आपको पार्टी के पद से ही रह करके आप पार्टी की वहाँ पर काम करना, क्योंकि आदमी ये सोचता है ना कि मैं इस पार्टी में जा रहा हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा। तो आपको इन 31 सालों में समाजवादी पार्टी से क्या मिला? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके अंदर पूछा। ये सिद्धांत, सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। हम जाने के टाइम में अगर हमारा सिद्धांत, ये सिद्धांत कोई दल के अंदर सिद्धांत अगर स्वीकार नहीं है तो हमको नहीं जा सकते। दूसरा चीज़, इसका नेतृत्व किसका पास है, कौन है लीडर, ये उसमें कोई सेकंड डाउट और कोई डाउट नहीं था, कोई दूसरा थिंकिंग नहीं था। नेताजी इतना स्ट्रांग था। 1990 में जब रथ यात्रा हुआ, ये सारा देश का कोना कोना से पत्थर के अंदर लेकर रथ यात्रा के लिए लोग जा रहा था। उसी टाइम मुझको अभी भी याद है, नेताजी दूरदर्शन में आकर, ये नेताजी उस टाइम उत्तर प्रदेश का अंदर मुख्यमंत्री था। तो उसी टाइम नेताजी क्या बोला, ये बात में, ये वो बात में हर एक वर्ड में उसका मीनिंग, इतना स्ट्रांग मीनिंग था। तो ये ऐसा वाला कमिटमेंट हम ऐसे बोल रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी इन द पीपल हु प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। सो नेताजी क्या बोल रहा था, नेताजी ऐसे करने के लिए अब अंत तक नेताजी ऐसा था। तो firmness, be fair in your dealings and be firm on your decisions, that's the key word or the key policy which Netaji always carried. अच्छा, आप समाजवादी जनता पार्टी के थे, इसका मतलब चंद्रशेखर जी के भी संपर्क में थे। चंद्रशेखर जी से ही अलग होके मुलायम सिंह जी बने। आप चंद्रशेखर जी को, मुलायम सिंह जी को और अखिलेश यादव को, अब इनमें क्या डिफरेंशिएशन, क्या डिफरेंस पाते हैं सबकी कार्यशैली में, सोच में? ये मैं जब समाजवादी जनसभा में था, मैं इतना चंद्रशेखर जैसे संपर्क में नहीं था। और तो
मुझको याद है, हमारा एक कैंप कटनी में था, मध्य प्रदेश में, कटनी में। वो उसी टाइम जोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया था। अभी वो नागपुर में हो गई। ये अंडमान से लेता है, डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहा है। और तो पहले ये कन्याकुमारी से था, तो उसी टाइम ये मध्य प्रदेश में था हमारा जोग्राफिकल सेंटर। उधर कटनी में चंद्रशेखर जी का एक पदयात्रा सेंटर है। वो पदयात्रा सेंटर में था हमारा यूथ का कैंप एक बार। तो उसी टाइम मुझको बहुत लंबी टाइम के अंदर मिला कि चंद्रशेखर से बात करने के लिए। और चंद्रशेखर जी खुद यूज़ करने वाला के अंदर जीप लेकर उधर पूरा के अंदर घूमने के लिए, ऐसे ऐसे कि मुझको के अंदर मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी में क्या अंतर है? ये ऐसा वाला लीडर था। और तो ये फैक्ट ऑफ द मैटर इज आफ्टर ही बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, स्लोली हिज पॉलिटिकल इंटरेस्ट स्टार्टेड सेटलिंग डाउन। सो नेताजी में इतना जोश हम देखा, नेताजी का अंदर इतना पावर, नेताजी का वर्ड्स में इतना पावर देखा। वो पावर का नशा में है अभी भी। तो ये छोड़कर के अंदर दूसरा दल देखने के लिए अभी भी वो नशा में है। नेताजी का नशा आप पे इतना सवाल? ये सवाल मतलब मैं 3,000 किलोमीटर दूर से फोन किया, तो नेताजी तीसरा दिन, 3 दिन का आपको बाद, कभी राज्यसभा एमएलसी नहीं बना? नहीं, 3 दिन के बाद नेताजी का फोन आया और मुझको फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया। ये फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस में मैं आया ट्रेन में, मेरा ट्रेन 8 घंटे लेट था। तो मैं रात को पहुंचा 9 बजे के आसपास लखनऊ। मेरा फर्स्ट विजिट टू लखनऊ था। तो मैं लखनऊ आकर, रेलवे स्टेशन आकर क्या करना है, किधर जाना है, मुझको कोई आइडिया नहीं था। तो किसी से पूछकर वो बोला बेगम मसरत महल मैदान है, उधर समाजवादी पार्टी का सम्मेलन जा रहा है। तो मैं उधर गई। उधर जाने के टाइम में बहुत बड़ा सम्मेलन था। उसी टाइम में रात 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे तक सम्मेलन जा रहा था। वही उसी कोई 10 बजे का कंट्रोल और लिमिट था, और 9 o'clock का लिमिट नहीं था। तो ये सम्मेलन मैदान पे मैं गई। मैं उधर जाने के बाद किससे बात करना मुझको आइडिया नहीं था। उसी टाइम एक छोटा सा टेंट था, ये मोबाइल फोन ऐसा कुछ नहीं था ना, तो फोन का कनेक्शन उधर था। तो कोई फोन आया, तो नेताजी मन से आकर हमें ये टेंट में कुछ किसी से बात करने के लिए आया। तो उसी टाइम उनका साथ एक कोई पार्टी का वर्कर था। तो मैं बोला मैं केरल से। तुरंत वो बोला आप केरल से है, आपका ट्रेन 8 घंटे लेट था। मैं स्टंट हो गई। नेताजी बोले? नहीं, ये अच्छा, वो आदमी साथ नेताजी के साथ कोई था। तो तुरंत मुझको अंदर के अंदर लेकर नेताजी के उधर के अंदर लेकर गई। तो मैं अंदर गई, नेताजी मुझसे देखा, पहले बोला नौजवान है। और दूसरा क्वेश्चन ये था, आप कब भाषण दे देगा? मैं बोला मैं अभी दे दूंगा। अभी देने के लिए तैयार है? ओके, कौन सा भाषा में दे दूंगा? मुझको एक वर्ड भी हिंदी में नहीं आ रहा था। तो मैं बोला मैं अंग्रेजी में दे दूंगा। तो नेताजी बोले नहीं, आप मलयालम में देने। मैं शौक हो गया, मलयालम में कैसे ये भाषण दे सकते? तो बोला आपके लिए ट्रांसलेटर मंच पर दे। तो सोचो, ओनली एन ऑर्गेनाइजर कैन थिंक लाइक दैट। तो मैं इतना दूर से यहाँ आ रहा था, मुझको हिंदी मालूम नहीं था। तो ये सोच करके ये कॉन्फ्रेंस के टाइम पे मंच पर मलयालम टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए ये ट्रांसलेटर को नेताजी उधर ऑलरेडी अरेंजमेंट इसके लिए किया था। तो ये इसमें नेताजी का ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है। ये ऑर्गेनाइजिंग, ये बात कहते कहते आपकी आंखें, ये नेताजी, मैं बोला है ना, नेताजी का नशा में है अभी भी। ये मुश्किल है। हम सब लोग राजनीति में है, मुझको मालूम है क्या एक ऑर्गेनाइजर है। तो ऐसा वाला सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजर को मिलना मुश्किल है। मेरा सवाल ये है कि इस पार्टी में आप 31 साल से हैं, ना आप राज्यसभा गए, ना आप एमएलसी बनाए गए, और पंजाब से आके बुला के मंत्री, आपको ऐसा कुछ, मेरे देखने में, मैं भी 30 साल से इस पार्टी को देख रहा हूँ, ऐसा कुछ मिला नहीं। लेकिन जितनी कमिटमेंट के साथ और जो बातें आप कह रहे हैं, हमारे दर्शक, इतना तो उत्तर प्रदेश में कोई उनका दीवाना नहीं जितना आप केरल में बैठ के हैं। ये ऐसा है। बता दूं कि ये बातें करते इनकी, ये नेताजी से एक बार कोई आदमी है तो मैं आई एम 100% श्योर, एक बार नेताजी से संपर्क में आते तो ये छोड़कर नहीं जा सकते। ये राज्यसभा नहीं मिलते तो, ये एमएलसी नहीं मिलते तो, एमएलए नहीं मिलते तो, कुछ नहीं और बनते तो नेताजी का रिलेशनशिप इसका ऊपर है। ये ऐसा वाला ये अंदर रिलेशनशिप मैं जैसे एक आदमी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो आपको लगता है कि नेताजी की जो लेगेसी है उससे पार्टी कुछ अलग हट रही है? ये 5 स्टार होटल में मीटिंग, समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी पार्टी ये क्या है? ये इट इज इक्वालिटी, समता प्लस संपन्नता।
there is equality and prosperity. Right from beginning, Netaji has been telling this. This criticism started coming, right from the beginning. How come, Samajwadi Party being a socialist party can hold conferences in 5-star hotels? Yes, we have seen other parties holding conferences in tents and staying back in 5-star hotels. So we are not acting. There is no hypocrisy here. We are holding the conference here in 5-star. देखिए कह ये रहे हैं कि पार्टियां ऐसी हैं जो टेंट में सम्मेलन करती हैं और नेता 5 स्टार में रुकते हैं। हम ऐसा नहीं करते। हम चलिए ये बात आपकी ठीक रही। जो एंटनी जी आपने बातचीत की इसका बहुत शुक्रिया। एक मेरा सवाल है कि केरल की पॉलिटिक्स कांग्रेस और लेफ्ट के खिलाफ रही है। ये दोनों वेस्ट बंगाल यहाँ आप हैं, यहाँ भी मिल गए, त्रिपुरा में मिले थे। तो आपको क्या लगता है कि अब नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन वहाँ कुछ दूसरे पैटर्न पर बीजेपी का कुछ इनरोड्स देख रहे हैं आप? केरल में बीजेपी को इनरोड्स है ऑलरेडी। बीजेपी आरएसएस का इतना यूनिट्स उधर है और ये मदद बीजेपी को मिल रहा है। और तो नहीं, ये दोनों मिल गए दूसरी जगहों पे, तो इसका नुकसान इनको केरल में तो नहीं उठाना पड़ेगा? ये आपका लेफ्ट कांग्रेस दोनों वेस्ट बंगाल में मिल गए, त्रिपुरा में मिल गए, वहां आमने सामने कैसे लड़ सकते? अरे ये कुछ के अंदर सिचुएशंस, अगर कोई सिचुएशन कंपल करते हैं तो आई डोंट सी एनी डिफिकल्टी इन दैट। आई पर्सनली डोंट सी एनी डिफिकल्टी इन इट बिकॉज इट इज नॉट एन आइडियोलॉजिकल कोल्यूशन नाउ बिकॉज बोथ द पार्टीज सीपीएम और कांग्रेस इधर ऑपोजिशन में है। तो ये ऑपोजिशन में तो ये अब तो नेताजी रहे नहीं, तो ये समाजवादी पार्टी का नशा आप पर कब तक रहेगा? इस पार्टी का भी कुछ दशा दिशा ठीक नहीं लग रहा। ये आप ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये दुनिया का बहुत बड़ा रिवर है नाइल एक संस्कार को कंट्रीब्यूट किया। ये है कैरो इतना बड़ा संस्कार था। ऐसे नेताजी हमको अखिलेश को दिया। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अखिलेश जब ये चीफ मिनिस्टर नहीं था 2018 में हमारा केरल में वर्स्ट ऑफ द फ्लड्स एक बहुत बुरा बांध आया। ये बांध के टाइम पे ये मुझको सबसे ये बांध हुआ न्यूज़ चालू हो गई, तुरंत अखिलेश का कॉल आया, ये कैसा है उधर का सिचुएशन कैसा। मैं बोला बहुत बुरा है, सिचुएशन बुरा है। नेक्स्ट डे 1 करोड़ का सपोर्ट अखिलेश जी केरल के लिए दिया। 1 करोड़ मतलब सीएम डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में, और सारा एमएलए सब कंट्रीब्यूट किया। और ये देकर हमारा दूसरा राज्यों से समाजवादी पार्टी का छोटा यूनिट है। ये दूसरा राज्यों में इतना बड़ा यूनिट्स नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा यूनिट है, महाराष्ट्र में, बंगाल में है और ऐसा वाला के अंदर कुछ जगहों में है। बाकी यूनिट्स छोटा है। ये छोटा जगहों से केरल में इतना मदद आया। ये आप सोचो, ऐसे वाले सोचने के लिए दूसरा कश्मीर से केरल तक दूसरा कितना लीडर्स है। आप जर्नलिस्ट से आप पढ़ो ये इसके बारे में। ये ऐसा वाला लीडर को नेशनल विजन है। तो नेताजी हमको अखिलेश जी को कंट्रीब्यूट किया। ये नेताजी का कंट्रीब्यूशन ये नाइल कैरो को कैसे दिया, ऐसा वाला है अखिलेश जी को दिया। नशा और चलेगा। आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। देखा आपने, नेताजी का ऐसा दीवाना और समाजवादी पार्टी का ऐसा कमिटेड वर्कर। शायद उत्तर प्रदेश में भी अगर सरकार ना आए और पद न मिले तो आपको खोजने ढूंढने पर भी न मिले। बहरहाल ये बातचीत आपको दिलचस्प लगी होगी। कैमरामैन संजय राहुल के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।